हेलो बच्चों, मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं क्लैट 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्यूटी का सिलेबस, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्यूटी का सेक्शन है, नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इस पार्ट को छोड़ देना चाहिए या फिर ये हमसे नहीं हो रहा है, यहाँ से मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम सीखेंगे कि ये जो 6 से 8 मंथ अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा ही अगर आप पढ़ लें तो कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं। एकदम से अगर आप अवॉइड कर देंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स जो अच्छे कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज या टॉप 5 कॉलेज में जो सीट की रैंकिंग होती है वो रैंकिंग शायद ना मिल पाए। तो आइए दोस्तों, स्ट्रेटजी जो क्लैट 26 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है, उस बेसिक पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बेसिक कैलकुलेशन। एक बेसिक कैलकुलेशन का होना बहुत जरूरी है, लाइक सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाव, बेसिक सा कैलकुलेशन। उसके बाद उस बेसिक कैलकुलेशन में अगर आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, रेशियो का कॉन्सेप्ट और एवरेज का कॉन्सेप्ट मिला देंगे तो यहां से आप अपने क्यूटी के सेक्शन में 12 जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आप उसको क्रैक कर सकते हैं। लास्ट 2 से 3 साल का अगर पेपर देखा जाए तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उससे पीछे और जाएंगे तो आपको बिल्कुल मेंसुरेशन, सीआई, एसआई, एज सब पर बेस्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट इतना बेसिक अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप क्यूटी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहां से मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो बेटा परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आप मिला लीजिए, कैलकुलेशन को मिला लीजिए, तो यहां से आप क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल मैं सीरीज भी लेकर आऊंगा, एकदम बेसिक क्वेश्चंस जो है डीआई के वहां से उठाएंगे, क्या अप्रोच लगाना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चनों से फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना सकते हैं और आपको खुद मोटिवेशन वहां पर आएगा। इसके बाद बेटा जैसे ये बेसिक हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट ध्यान रखिए, फर्स्ट जो है आपको ये कर लेना है सबसे पहले कि पहले आपको यही टॉपिक अच्छे से डन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगे कि नहीं मुझे और भी कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, मेरा क्यूटी का जो सेक्शन है वो छूटने ना पाए, मुझको बिल्कुल करना ही करना है, तो फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पर बेस्ड डीआई भी बनते हैं बेटा। फिर इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, देन एज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड पर होता है। इतने टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट और कर लीजिए, तो इतने पर तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, छोड़कर तो बिल्कुल नहीं, आप अच्छे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा कि क्लैट में ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाना कि हम मैथ्स को बिल्कुल छोड़कर ही आना है, वहां पे मार्क्स हमें गेन करने ही करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है और बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाने वाला हूं। फिर इसके बाद परसेंटेज का बेसिक, रेशियो का बेसिक, देन इसके बाद एवरेज का बेसिक, फिर उसके बाद हम आएंगे किस पर? डीआई पर। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का बेसिक देख लेना है। बेसिक देखने के बाद बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना लेना है, फिर बेसिक क्वेश्चन बनाने के बाद बेसिक डीआई बनाना है, फिर वहां से धीरे 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 आप बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के साथ बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए और सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बस इस पर आपको इंटरेस्ट बनाना है और वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए किस तरीके से इंटरेस्ट बनाना है, बस कंटिन्यूटी आप बनाए रखिएगा। तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन से बिल्कुल हम प्रैक्टिस के लिए जुड़ेंगे और आपको बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक डीआई ये सब सॉल्व कराएंगे। चलिए, थैंक यू।